है, अमोघ आप सब पे संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभाव को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां, सत्व गुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूर्ख, ये सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए है। शांत आत्मन स्वामी, एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह बूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। आपकी जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भय से छुटकारा पा जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिए नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिए नाग के इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। तब बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालिए नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुनी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रह में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तज्य माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिए नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौवें और मनुष्य यमुना जल का उपयोग करे। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण या कीर्तन करे, उसे सांपों का कभी भय ना हो। मैंने इस कालिए दह में कीड़ा की है, इसलिए जो भी पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा, उस एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिए नाग और उनकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्प माला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायां दशम स्कंदे पूर्वाधे कलिये मोक्षण नाम